तो हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है हमारी सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे इस वीडियो में 3 और 4 को सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर रखा है और जैसे मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया था, पहले इसे रैशनलाइज करूँगा, फिर इसे रैशनलाइज करूँगा और फिर इसे रैशनलाइज करूँगा, ठीक है। और फिर मुझे 3 आंसर मिल जाएंगे, वो यहाँ पे 1 2 3। और यहाँ पे जैसे मुझे प्लस और प्लस का साइन गिवन है, यहाँ पे प्लस का साइन दूंगा और फिर इन तीनों को आपस में सॉल्व कर दूंगा, तो यहाँ मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इससे डील करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने बोला अभी इसे रैशनलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 + √3, नीचे में 2 - √3। अब तो यहाँ आपको पता है कि अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन है यहाँ पे माइनस के साथ, यहाँ पे उसी को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 + √3, नीचे भी सेम थिंग 2 + √3। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों नंबर से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों नंबर से। साइन का यहाँ मेन ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पे देखो नीचे में माइनस है, तो यहाँ पे साइन का मेन ध्यान रखना है। अब फिलहाल 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 2, 2 × 2 4, यहाँ पे प्लस में होगा। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो आंसर मिलेगा प्लस में 2√3। अब यहाँ पे फिर से हमें √3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेम आंसर 2√3 प्लस में। अब यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस में हमें आंसर मिलेगा 3, क्योंकि सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट तो हट जाएगा। अब नीचे में a + b और a - b के फॉर्म में है नंबर, मतलब a² - b² के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ a² क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 × 2। अब a² हो गया, अब माइनस, अब b², तो b² क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3 विच इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे 3 हमने लिख दिया। अब इसे नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, 4 + 3 = 7, तो यहाँ 7 लिखता हूँ। अब यहाँ पे 2√3 और 2√3 को हमें यहाँ पे प्लस करना होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है, √3 दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 + 2 हो गया 4, 4√3 यहाँ पे लिखना होगा प्लस में 4√3। अब नीचे 4 - 3 = 1, 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो 1 इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 - √3, नीचे में 2 + √3, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा, 2 - √3, सेम थिंग नीचे 2 - √3। अब यहाँ पे 2 को इन दोनों नंबर से और यहाँ पे -√3 को इन दोनों नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 दोनों प्लस में 4 हो गया, 4। यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने एक लाइन खींच दिया, आप चाहो तो प्लस का साइन भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन दिया मैंने, यहाँ भी प्लस का साइन, जहाँ तक ये जाएगा प्लस का साइन आपको देते जाना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, फिर लास्ट में सॉल्व कर दूंगा साइन दे के। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 2 से, अब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा -√3 से, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा -2√3, ठीक है। अब यहाँ फिर से √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और यहाँ √3 माइनस में, मतलब आंसर हो जाएगा फिर से -2√3, ठीक है। अब यहाँ पे -√3 को -√3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, और √3 सेम रूट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई, तो रूट गायब। अब यहाँ नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ a + b a - b है, मतलब a² - b², a² क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन देते हुए b का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, तो 4 + 3 = 7। अब -2√3 है और फिर से -2√3 है, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -4√3। और नीचे 1 लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन फिर से खींच देता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। √3 - 1, नीचे √3 + 1। अब साइन चेंज कर देता हूँ, √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे √3 को √3 से, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे √3 को -1 से, तो यहाँ पे -√3 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो -1√3। तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप -3 लिख दो, -√3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया साइन के साथ, अब -1 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 × √3, सेम थिंग -√3।
अब यहाँ पे -1 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू +1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 1 लिखता हूँ प्लस में। अब नीचे a² माइनस b² लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। यहाँ पे a² मतलब √3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3, a² माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 लिखता हूँ। अब -√3 और -√3, ठीक है, यहाँ लाइक टर्म है ये दोनों, और यहाँ पे 1 हिडन है, ये तो आपको पता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2√3 लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन दे देना है, जैसे यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, इसे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। 7 + 4√3। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें प्लस का साइन गिवन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देना होगा, तो यहाँ लिखता हूँ प्लस, यहाँ ब्रैकेट दे देता हूँ 7 - 4√3, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ फिर से हमें क्वेश्चन में प्लस का साइन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का साइन गिवन है, तो यहाँ प्लस का साइन फिर से देना होगा, और यहाँ प्लस दे देंगे, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ अभी भी ये सॉल्व हो सकता है, मतलब ऊपर हमने 2 कॉमन लिया और यहाँ मिला 2 - √3 और नीचे 2 है, 2 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 - √3। तो यहाँ डायरेक्टली ब्रैकेट में 2 - √3 लिखता हूँ। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 7 + 4√3 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्टली +7। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, प्लस और यहाँ माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, मतलब -4√3, -4√3। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी अंदर प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, +2 ब्रैकेट ओपन किया मैंने। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, -√3। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, 7 प्लस में है, 7 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 पहले तो यहाँ पे आप 16 लिख दो, 16 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे रूट वाले पे ध्यान देते हैं, यहाँ 4√3 है प्लस में, यहाँ वही चीज़ माइनस में है, तो यहाँ ये कट हो जाएगा, इसे कट कर देता हूँ, कट किया मैंने। और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है बस -√3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -√3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 स्क्रीनशॉट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, हमने फाइनल आंसर ले आया बहुत ही ईजिली। यहाँ मैंने लाइन खींचा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्टली प्लस का साइन देते हुए भी आ सकते हो, जैसे यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, और ऐसे ही आप यहाँ पे भी प्लस का साइन देते हुए आप डील कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ मैंने समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे डील किया, ठीक है। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4 को नोट कर लिया है, चलिए इसे डील करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 3 को डील किया, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन देते हुए भी चल सकते हो। यहाँ पे देखो, आप पहले इसे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया 2√6, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, नीचे √2 + √3 मल्टीप्लाई करता हूँ, √2 - √3 से नीचे सेम थिंग, √2 - √3। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 2√6 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2√6 को मल्टीप्लाई करना है पहले √2 से, तो यहाँ 2 सेम रह जाएगा पहली बात, और यहाँ पे रूट मल्टीप्लाई होके मिलेगा हमें √12। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, क्या √12 को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे 12 का लेंगे LCM, यहाँ पे 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। अब यहाँ पे जैसे मैंने पेयरिंग की, तो यहाँ एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, √12 इज इक्वल टू 2√3 से। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दो, हम यहाँ पे 2√12 को लिख सकते हैं 2 × 2√3। यहाँ मैंने क्या किया, √12 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 4√3, तो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 4√3। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2√6 को यहाँ पे -√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक प्लस में एक माइनस, तो यहाँ पे आंसर तो माइनस में मिलेगा, तो माइनस का साइन देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 2√6 × √3, तो आंसर मिलेगा 2√18। अब 18 का एलसीएम लेना होगा, तो 18 लिख दिया मैंने, 2 यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 3, और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, √18 इज इक्वल टू 3√2, मतलब जो अलोन रह जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, इसे हम रूट में पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे 2 × √18 का वैल्यू पुट करूँगा, 3 × √2,
यहाँ मुझे मिलेगा 6√2। तो यहाँ पे लिखता हूँ 6√2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो यहाँ a + b a - b है, a² - b² कर दो। a² क्या, √2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि सेम रूट हो जाएगा। अब यहाँ a² कर दिया, अब माइनस b² क्या, √3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 4√3 - 6√2। अब यहाँ पे 2 - 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा -1, और माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा। 4√3 - 6√2 नीचे 1। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो हमें मिलेगा -4√3, क्योंकि ये अंदर वाला है जो प्लस में था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो +6√2, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो 1 छोड़ दो आप। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप साइन भी दे सकते हो, तो यहाँ आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए लाइन खींच दिया मैंने। फाइनल में जब लास्ट आंसर आएगा उसमें साइन दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 6√2, यहाँ पे √6 + √3 मल्टीप्लाई करता हूँ, √6 - √3 सेम थिंग नीचे। यहाँ पे अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 6√2 को मल्टीप्लाई करना है √6 से, मतलब 6√2 इंटू √6, तो यहाँ पे 6√12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 का निकालना होगा एलसीएम, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसमें से पेयरिंग किया, एक 2 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा √12 इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ पे 6√12 है, 12 का वैल्यू पुट किया हमने इंटू 2√3। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन इसलिए दिया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, आंसर हो जाएगा 12√3। तो यहाँ लिखता हूँ 12√3। अब मल्टीप्लाई करना होगा 6√2 को √3 से, तो यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आंसर तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का साइन दे दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 6√2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो यहाँ ये हो जाएगा 6√6। अब √6 का एलसीएम लेना होगा, मतलब 6 का एलसीएम 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये दोनों अलोन है, मतलब ये √6 सेम रह जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 6√6 पुट कर दो। यहाँ हमने माइनस का साइन पहले ही दे रखा है। अब बढ़ते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, तो यहाँ a + b है, a - b है, a² - b², a² क्या, √6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6। अब माइनस a² - b² √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी, और यहाँ पे अब आप ध्यान दो 12√3 है और यहाँ पे 6√6 है, ये दोनों अनलाइक टर्म है, इसलिए इसे अब यहाँ पे न्यूमरेटर पे आप ध्यान दो। यहाँ आप सोच रहे हो कि मैंने इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे √3 है, यहाँ √6, रूट डिफरेंट है ये, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व होगा नहीं। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऊपर सेम थिंग पहले आप लिख दो। अब यहाँ पे 6√6 और नीचे में 3, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देता हूँ। इसे आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, मतलब 3 ऊपर कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा 4√3, यहाँ पे -2√6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया, मतलब 3 इन दोनों नंबर में से कॉमन लिया, रूट में से नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मिल जाएगा, 12√3 हो जाएगा, सेम थिंग माइनस, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे अब आप ध्यान दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6, √6 सेम रह जाएगा, 6√6 हो गया। अब नीचे में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा 4√3 - 2√6, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ फिर से। हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मल्टीप्लाई क्या करना है, 8√3 को 6 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8√3 को मल्टीप्लाई करना है √6 से, तो यहाँ मिलेगा हमें 8√18। अब यहाँ 18 का एलसीएम लेना होगा, तो 18 का एलसीएम लेता हूँ। 18 का एलसीएम यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ 3, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, मतलब √18 इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। यहाँ पे 2 अलोन था इसलिए इसे रूट में हमने पुट किया। अब यहाँ पे √18 के प्लेस पे ये नंबर पुट करना होगा, तो यहाँ पे 8 √18 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 3√2, तो ये हो जाएगा 24√2, ठीक है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली अब लिखता हूँ 24√2, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में हुआ। अब यहाँ पे एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, तो आंसर तो माइनस में मिलेगा, तो माइनस का साइन दे दो।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 8√3 को √2 से। तो यहाँ पे हमने ध्यान दिया था 3 × 2 = 6, मतलब 8√6 हो जाएगा। और √6 का अगर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे 6 का एलसीएम, तो ये दोनों अलोन रहेंगे, मतलब √6 सेम रह जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे 8√6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है a+b और a-b, मतलब a² - b²। तो यहाँ पे मेरे राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दो, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे √6 है, मतलब a² हो जाएगा √6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे a² हो गया, माइनस हो गया b², √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो 24 √2 - 8 √6, नीचे में 4। अब ऊपर 4 कॉमन ले सकते हो आप, तो 4 लिख दिया हमने। यहाँ मिलेगा 6 √2, यहाँ पे मिलेगा 2 √6, नीचे 4 है, 4 कैंसिल, ऊपर में मिलेगा 6 √2 - 2 √6, ठीक है। अब यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन देते हुए और माइनस का साइन देते हुए सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ये तो पहले सेम हो जाएगा, 4√3 + 6 √2। हमने इसे सॉल्व किया था तो हमें मिला ये नंबर। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आंसर हमें मिला इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे ये पुट करता हूँ ब्रैकेट में, 4√3 - 2 √6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, यहाँ माइनस का साइन गिवन है, तो माइनस का साइन देते हुए यहाँ पे ये हमें आंसर मिला था ये लास्ट इक्वेशन का। तो यहाँ पे ये पुट करना होगा ब्रैकेट में, 6 √2 - 2 √6। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, हमने इन तीनों को लिख लिया। अब इसे आपस में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो ये सेम हो जाएगा, -4 √3 + 6 √2। यहाँ पे बाहर में प्लस का साइन है, इसलिए अंदर कोई भी साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, फिर प्लस × माइनस = माइनस, सेम थिंग। तो यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, +4 √3 - 2 √6। लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस × प्लस = माइनस, मतलब -6 √2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का साइन है, प्लस में हो जाएगा, माइनस × माइनस = प्लस। तो साइन चेंज के यहाँ लिखता हूँ -6 √2 + 2 √6। अब यहाँ पे कट करने का काम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे कौन लाइक टर्म है, यहाँ पे ये प्लस में 4 √3 है, यहाँ ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएगा। कट करता हूँ। अब यहाँ पे और ध्यान देते हैं, तो यहाँ ये √2 है और यहाँ ये √2 है, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, और दोनों 6 √2 है, कैंसिल हो जाएगा। कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये है √6 और ये है √6, और ये फिर से -2 है, यहाँ +2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमने आंसर क्या देखा कि 0, मतलब इतना मेहनत करने के बाद हमें क्या लाना था, 0। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।